हेलो। हम लोग जिनके इंतजार में बैठे थे, बिहार के माननीय मुखिया, विकास पुरुष, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हम लोग के बीच आ गए हैं। इनका ताली बजाकर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भगवान के धरती पर इनके वंदन करते हैं। इस सभा के सभाध्यक्ष, इस सभा के अध्यक्ष हम लोगों के प्रमोद पटेल जी हम लोगों के मंच पर आसीन है। हमारे बिहार सरकार के पूर्व आप लोग धैर्य बनाए रखें, आप लोग धैर्य बनाए रखें, आप लोग धैर्य बनाए रखें, आप लोग धैर्य बनाए रखें। इस सभा का सभाध्यक्ष क्या कहते मैं बता और हमारे पूरे बिहार सुख 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 और बिहार विकास बिहार विकास इनका नाम पूरे भारत में माननीय नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने गरीब गरीब महागरीब सब लोगों का सब लोगों को सम्मान दिया, सब लोगों को बहुत बहुत काम कर करके लोगों को जोड़ने का काम किया। हमारे पीढ़ी का योद्धा के रूप में जाति धर्म समाज संगठन सबसे उठ करके विकास करने का काम किया है। आपने देखा होगा इस लॉकडाउन में आज भी तमाम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फ्री का भोजन कंटिन्यू 8 महीने से खा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो गरीब बच्चे को पढ़ने का स्कूल में कोई उपाय नहीं था, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था की, उसके लिए बाहर पढ़ने के लिए 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया गया। उसके लिए तमाम यहाँ से लेकर के और दूसरे स्टेट तक पढ़ाने का काम किया, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया। इतना ही नहीं, लड़कियों को साइकिल से जोड़ने का काम किया। आपके सामने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी अगर ऐसा ही विकास करते रहे तो आप उम्मीद रखिए जो 15 साल पहले जंगल राज था, उस जंगल राज में क्या होता था। जो घर का लोग ज्यादा घर बाहर कमाने तो माँ पूछती थी पापा ने की बउआ, पापा ने की बउआ, पापा ने की बउआ,
हर दिन अपहरण, हर दिन मर्डर, हर दिन सुनवाई, ये स्थिति था। अपहरण, छिनताई, मर्डर जंगल राज में था। आपने देखा होगा जब से हमारी सरकार आई है तब से अमन चैन शांति बहाल है। सारे लोग 12 बजे रात तक लड़कियां लोग मुजफ्फरपुर से मर बनाती है, जाती है, मां पूछती भी नहीं है कि बेटी आई कि नहीं आई, क्योंकि सब ट्यूशन पढ़ती है, कोचिंग करती है। भय मुक्त सरकार हो गया है। आप देखे होंगे इसी हॉस्पिटल में बैल और भैंस रहता था, आज ये मॉडल हॉस्पिटल बन गया, गरीबों का इलाज हो रहा है। स्कूल जितना था भा था सब मॉडल स्कूल बन गया। क्या गरीब का बच्चा या अमीर का बच्चा एक रंग का ड्रेस पहन करके चल रहा है। गरीब गुरुओं के गली में नल जल योजना हुआ। आप देख रहे हैं जब हम वोट मांगने जाते हैं एक एक माँ बहन जाती है, जमाल भाई तीर साहब नीतीश कुमार के वोट मिलता है, जाओ वहाँ सब लोग नीतीश कुमार के लोग हैं। इतना विकास कर दिया, इतना गरीब के मन रखी ना, जिधर देखे उधर नीतीश कुमार का डंका बज रहा है और कोई नहीं है चक्कर में, क्या पड़े हो चक्कर में। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री है इन्होंने काम जो किया है, पहले के मुख्यमंत्री का काम था कि अपने परिवार को बनाओ, और हमारे मुख्यमंत्री लगे हुए हैं बिहार को बनाओ। इनको बिहार की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है। आपको बता दें यहाँ का पूर्व नेता, पूर्व मंत्री, उसने माननीय मुख्यमंत्री ने सम्मान देके मंत्रिमंडल में दिया 1 करोड़ साबिर अली से 50 लाख 1 करोड़ रुपया लेकर के बिकने का काम किया और भीड़ के अलग होकर के राज्यसभा में वोट देने का काम किया। ऐसे नकारा को हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने नकार दिया तो कोई बिहार का दल, कोई बिहार का नेता उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हर जगह दौड़ा, कहीं टिकट नहीं मिला। साथियों आपको बताना चाहते हैं ये मौका मिल गया आपको। आपका नेता नहीं, आपका बेटा मोहम्मद जमाल 25 साल से आपका सेवा करता आया है। चाहे वो बाढ़ हो, सुखाड़ हो, दुख हो, सुख हो, आज वो घड़ी आ गई है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दूत के रूप में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूत के रूप में, मुकेश सहनी जी के दूत के रूप में, मोदी जी के दूत के रूप में आपके बीच हाथ जोड़ करके निवेदन करने आया हूँ। 3 तारीख को 3 साल पर अपने बहुत मूल वोट देकर भाई जमाल को जिताना है, भाई जमाल को जिताना है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना है। साथियों कहना तो बहुत कुछ है, मैं जानता हूँ हर जगह कुछ भैया उल्टा सीधा करते हैं। मेरे नेता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे नेता काम पर भरोसा रखते हैं, काम पर विश्वास करते हैं, काम को आगे बढ़ाते हैं। इतना ही कहकर मैं आपके विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एनडीए प्रत्याशी भाई मोहम्मद जमाल साहब को। अब हम आग्रह करेंगे अपने माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग संजय झा जी से। इनके कार्यालय से हम लोगों को काफी फोन आता है कि ऐसे काम करवाइए अध्यक्ष जी, ऐसे काम करवाइए। आज हम लोगों के बीच है, इनका हम लोग मरवन के धरती पर जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। भाई माननीय मंत्री संजय झा जी। हम लोगों के पार्टी के नेता जिनके लिए जोरदार ताली, नीतीश कुमार जी के लिए एक जोरदार ताली से स्वागत कीजिए इस कार्यक्रम में। हम लोगों के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम लोगों के पार्टी के प्रत्याशी
ये जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, ये हम के प्रत्याशी हैं, ये विकासशील इंसान पार्टी, ये जो चारों मिलकर एनडीए है इसके प्रत्याशी है जमाल साहब। जितने मंच पे हमारे एनडीए के नेतागण बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, जबकि आज नवमी का दिन है, दशहरा में नवमी का दिन है। अब बहुत देर से आप लोग मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने तरफ से आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि हम लोग ऑलरेडी 1 घंटा लेट आपके बीच में आए हैं। मैं ये चौथा कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी का। इससे पहले एक कार्यक्रम मधुबनी जिला में था, 2 कार्यक्रम दरभंगा जिला में था और आपके बीच में आज आए हैं। और आप लोगों ने देखा है कि पिछले दिनों जितना सर्वेक्षण आ रहा है, सारे सर्वेक्षण क्या दिखा रहा है? सारा सर्वेक्षण दिखा रहा है 10 तारीख को नीतीश कुमार जी फिर से 2/3 बहुमत से बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और एक चीज तो आप लोगों को पता है, जब मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली यात्रा में पूरा बिहार में निकले थे, पूरा बिहार में दौरा कर रहे थे, हर एक जिला में जा रहे थे और हर एक जिला में जा करके देख रहे थे कहां पर पोखर तालाब को ठीक करना है, कहां पर कुआं को ठीक करना है, और सारा जगह देख करके उसके बाद कोरोना आ गया। और सितंबर में 24 सितंबर को जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया कि आपने बिहार में ये कितना बड़ा काम शुरू करवाया। पर्यावरण पर विश्व में कम ही लोग हैं जो इतना ध्यान देते हैं। और 24 तारीख को हमारे नेता संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर जा करके ये 12 करोड़ बिहार के लोगों के लिए प्रतिष्ठा की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री वहां जा करके बिहार की बात रखे कि बिहार में कैसे पर्यावरण और कैसे जल जीवन हरियाली में काम हो रहा है। और कोरोना, आपको पता है कि जब कोरोना आया तो सबको लगा कि सबसे बुरा हाल बिहार का हो जाएगा। कितने लोग बाहर से आ रहे हैं। जान है तो जहान है, सबसे पहले जान, उसके बाद और काम होगा। जैसे मुख्यमंत्री ने 12 करोड़ लोगों का जान कैसे बचाया जाए, एक एक दिन, एक एक पल, जब और नेता बिहार छोड़कर महीनों कोरोना में दिल्ली में बैठे हुए थे, उस समय नीतीश कुमार जी पटना में बैठकर एक एक चीज देख रहे थे। बाहर से जो मजदूर आया उसका टिकट से लेकर के, उसके रहने से लेकर के, उसके क्वारंटाइन सेंटर से लेकर के, वहां खाना कैसे बनता है, कहते थे कैमरा लेके मुझे रसोई घर दिखाओ जो कैसे वहां उन लोगों के लिए खाना बन रहा है। और उस समय आपको पता है कि लाखों लोग जो बाहर थे उनके अकाउंट में 1000 रुपया, यहां पर जितने राशन कार्ड होल्डर थे उनके अकाउंट में 1000 रुपया। और उस समय जब लोगों को लगा, आज मैं देख रहा था डाटा, महाराष्ट्र जो इतना विकसित प्रदेश है, बंबई, वहां पर जनसंख्या है 10 करोड़ और 44,000 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई। दुखद है। दिल्ली जनसंख्या है 1 करोड़ 90 लाख, 6,500 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई। तमिलनाडु 10,000 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई। पश्चिम बंगाल 6,000 लोगों से ज्यादा लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई। और बिहार जो आज तक का डेटा है वो 1055 लोगों की मृत्यु हुई। दुखद है, लेकिन कुछ तो काम मुख्यमंत्री जी पिछले 8 महीने में किए होंगे जो बिहार को बचा के रखा इस विकट परिस्थिति से। मैं तो एक ही आग्रह और निवेदन करने से के लिए आया हूं। 15 साल जिस तरह से बिहार को चलाया, आज मैंने अखबार में देखा ये तो पोलियो डे है, आज वर्ल्ड पोलियो डे है, विश्व पोलियो दिवस है। हम लोग देखते थे बचपन में कितना लोग पोलियो का शिकार हो जाता था। और जब नीतीश कुमार जी को सत्ता मिली 2005 में, उस समय तो पोलियो का इंजेक्शन भी वो सरकार नहीं लगाया। ये सारा जो वैक्सीनेशन है नीतीश कुमार जी के समय में लगा। तो आगे आने वाले टाइम में, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, पता नहीं क्या होगा, कब खत्म होगा, क्या स्थिति होगी, कैसे हम लोग इससे निकल पाएंगे। इस समय एक एक्सपीरियंस जिसको समझ है और जिस तरह से बिहार को चलाया है, कल को अगर वो डोज ही आता है, अगर उसका सुइया ही लगाना है
कैसे इतने बड़े प्रदेश में व्यवस्था होगी? कौन चला पाएगा इसको? नीतीश कुमार से बेहतर आदमी इस बिहार में दूसरा कोई नहीं है जो इससे हम लोगों को निजात दिलाएंगे। मैं एक ही आग्रह और निवेदन करने आप लोगों से आया हूं। चुनाव तो जनता मालिक, 10 तारीख को रिजल्ट होगा और हम लोग घूम रहे हैं, जो लोगों का मूड मिजाज देख रहे हैं। हमारा वोटर बहुत बोलता नहीं है, नीतीश कुमार जी का वोटर चुप्पा वोटर है, बहुत बोलता नहीं है, लेकिन उसको पता है, वो माइंड बना के रखता है कहां जा करके उस दिन ठोक करके आना है, उसको पता है इस चीज को। तो इसलिए मैं एक ही निवेदन और आग्रह करने आपसे आया हूं, जो हमारे प्रत्याशी जमाल साहब यहाँ पे खड़े हैं, रिजल्ट तय है, सारा सर्वेक्षण आप लोग देख चुके हैं, 160 170, अभी तो चुनाव का प्रक्रिया चल ही रहा है, हर एक सर्वे में दिखाया जा रहा है। एक ही निवेदन और एक ही आग्रह करने से आपसे आया हूं कि कांटी विधानसभा से जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो 3 नवंबर को चुनाव है, उस दिन तीर छाप पर वोट देके, ये प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये प्रत्याशी हैं हम के, ये प्रत्याशी हैं मुकेश सहनी जी जो वीआईपी के हैं उनके पार्टी के, और हम लोगों की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के तीर छाप के ये प्रत्याशी हैं। उनको वोट दे करके जिताइए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो दिन रात एक करते रहते हैं बिहार के विकास के लिए, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, हम उनके लिए एक बार मरवन के धरती पर जोरदार नारा लगाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो हाथ उठा के, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लगाना है कि आज ही जीत पक्की हो जाए। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरुष जिंदाबाद। अब हम आग्रह करेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि वह हम लोगों को संबोधित करें। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे सौरभ कुमार जी, मंच के संचालक श्री प्रमोद कुमार जी, हम लोगों के कांटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सुयोग्य उम्मीदवार जनाब मोहम्मद जमाल साहब, हमारे साथ आए हुए जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय झा जी, मुजफ्फरपुर जिला जनता दल यू के अध्यक्ष श्री रंजीत कुमार सहनी जी, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सहनी जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी के जिला अध्यक्ष जनाब शरीफुल हक साहब, यहां उपस्थित वीआईपी के नेता श्री बैजू सहनी जी, श्री उमेश सहनी जी, भाजपा के नेता श्री भोपाल भारती जी, श्रीमती निर्मला साहू जी, रंजन कुमार जी, कैलाश शाह जी, अजय कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड के नेतागण सर्वश्री शैलेश कुमार सैलू जी, कारी साहू जी, परमहंस जी, जनाब इरफान अहमद दिलकश साहब, जनाब प्रोफेसर सबीर अहमद साहब, श्रीमती प्रोफेसर संगीता जी, श्री पप्पू कुशवाहा जी, पूनम कुमारी जी, सुधा चौधरी जी, लक्ष्मी चंद्रा जी, श्री संतोष भास्कर जी, जनाब जाबिर हुसैन जी, कुंदन सैंडिल जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेतागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का इस चुनावी सभा में शामिल होने के लिए अभिनंदन करता हूं। आप सबको हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं।
इस बार जो कोरोना का दौर चला है उसमें चुनाव का समय सीमित है, इसलिए बहुत कम ही जगह पर हम लोग पहुंच पा रहे हैं। पहले इतना समय रहता था कि काफी जगहों पर सब जहां जाना है वहां हम लोग पहुंच जाते थे, लेकिन आज आपके बीच में उपस्थित होने का मुझको मौका मिला, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और हम आपसे यही अपील करने आए हैं कि भाई हम लोगों ने आपकी सेवा की है और इसलिए आप सब लोगों से ही आग्रह करते हैं कि आप हम लोगों के एनडीए के उम्मीदवार, जनता दल यू के उम्मीदवार जनाब मोहम्मद जमाल साहब को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके विजयी बनाइए। यही आप सबसे आग्रह और अपील करने हम आए। और देखिए, जब हम लोगों को आप लोगों ने काम करने का मौका दिया है तो हम तो सब जगह के उत्थान के लिए काम किए। कोई इलाका नहीं है जिसकी हमने उपेक्षा की है और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया है। और खास करके जो तबका किनारे पर थे, हाशिए पर थे, उन सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया। महिलाओं के लिए, दलित, महादलित, आदिवासी के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, सबको भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की और समाज के किसी भी तबके की हम लोगों ने उपेक्षा नहीं की, सबके कल्याण के लिए काम किया। तो ये सबको मालूम है क्या स्थिति थी, अपराध की क्या स्थिति थी, किस तरह से सामूहिक नरसंहार होता था, कितने सांप्रदायिक दंगे होते थे, कितना अपहरण की घटना घटती थी। उन सब चीजों से हम लोगों ने छुटकारा दिलाया। और हालत ये थी कि लोग विकास के लिए कुछ कर नहीं पाते थे और बजट में जो विकास का प्रावधान होता था, योजना आयोग के माध्यम से भी राज्यों को मिलता था, वो राशि भी लोग खर्च करके विकास नहीं कर पाते थे। सब चीजों को देखते हुए बिहार भर के लोगों को ऐसा एहसास हुआ और हम लोगों को काम करने का मौका दिया। हमने एक एक चीज को देखकर क्या जरूरत है उसको करने की कोशिश की है। और आप सबको मालूम है, अपराध पर नियंत्रण किया। ये तो कोई दावा नहीं कर सकता है कि समाज का सब आदमी ठीक हो जाएगा। कुछ न कुछ बायां दायां करेगा, गड़बड़ करेगा, इधर उधर करेगा। तो इन सब चीजों के बावजूद अपराध पर बहुत नियंत्रण हुआ। काहे के लिए मुर्दाबाद कह रहे हो? तो जिसका जिंदाबाद कह रहे हो उसका सुनने जाओ। अरे जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसको सुनने के लिए जाओ। काहे के लिए मुर्दाबाद कह रहे हो? या हमको मालूम है उसका सुनने जाओ। लोगों को, अरे जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसको सुनने कोई अनुभव है। हम समाज को एक करने में लगे, अब वो लोग लगे हुए समाज को फिर झगड़ा का माहौल पैदा करो। अरे आप देख रहे हो, आप अनुभव यहाँ कुछ नहीं करेगा। समाज को एक करने में लगे आदमी, अरे यहाँ हजारों लोग हैं, कोई तुमको कुछ नहीं करेंगे। कि अगर कुछ तो आप भी करेंगे, आप देख रहे हो यहाँ कुछ नहीं करेगा। समाज को एक करने में लगे आदमी, अरे यहाँ हजारों नहीं करेंगे। कुछ तो आप भी करेंगे। माता पिता से जाकर पूछ लो, काम होने के बाद घर से बाहर निकल पाते थे? अपने माता पिता से जाकर के पूछो कि स्कूल में कोई पढ़ाई होती थी? अपने माता पिता से जाकर के पूछो कि कोई इलाज होता था? जानते हो, पूरे बिहार में ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें एक महीना में 39 मरीज आता था, एक दिन में एक। आप जरा सोच लो। और हम लोगों ने जो अस्पताल की स्थिति बढ़ाई, आप एक महीने में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10,000 लोग इलाज के लिए जाते हैं। जरा जान लो, पूछ लो घर के अंदर। और पिता ठीक नहीं बताएगा, लेकिन अपनी माता से पूछोगे वो सही बात बतला देगी। हमको मालूम है लोग किस तरह से क्या करते थे जी। पति अंदर गए तो पत्नी को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन महिलाओं के उत्थान के लिए कोई काम हुआ?
और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हमने पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया। और जरा देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हुई हैं, कितना वो समाज की सेवा कर रही हैं। लड़कियां नहीं पढ़ पाती थी और लड़कियां कितना ज्यादा अब स्कूल में पोशाक योजना, साइकिल योजना, अब लड़का लड़की सब बराबर। गरीब तबके के लोग, खास करके महादलित समुदाय के और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे बच्चियां प्राथमिक विद्यालय में भी नहीं जा पाते थे, 12.5% बाहर। और हम लोगों ने जो इंतजाम किया, टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयं सेवक और 30,000 लोगों को काम में लगाया कि उम्र हो रहा, बाहर पढ़ाइए फिर स्कूल भेजिए। और उसका अंजाम हुआ कि अब बाहर जाने रहने वाले बच्चे बच्चियों की संख्या न के बराबर हो गई। तो ये सब काम हम लोग करते रहे। एक एक आदमी को मालूम है, घर से तो निकल ही नहीं पाते थे और जाने आने का कितना समय लगता था। पटना से आते थे तो कितना समय लगता था। और हमने क्या वादा किया, हमने कहा कि राजधानी पटना से जो सबसे दूर का इलाका है, खास करके किशनगंज, वहां से भी चल करके 6 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, वो भी कर दिया। अब तो हमारा लक्ष्य है 5 घंटे का। उसके लिए और सड़क का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण, पुलों का निर्माण, ये सारा काम कर रहे हैं। और जो अपराध पर नियंत्रण किया, केंद्र सरकार के द्वारा हर साल प्रकाशित होता है, जो सबसे हाल का आंकड़ा प्रकाशित हुआ। अब जान लीजिए, बिहार की इतनी आबादी, इतनी बड़ी जनसंख्या, कुछ तो गड़बड़ करने वाला रहेगा ही। लेकिन अब अपराध के मामलों में बिहार देश में 23वें नंबर पर चला गया। इतनी बड़ी आबादी का राज्य, जान लीजिए। और विकास का दर देश का सबसे ज्यादा हो गया, 12.8% हर साल। और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि 10.5% का। तो ये सब काम करते रहे। किया सबका काम है, एक भी नहीं है, कोई जात, कोई बिरादरी का हो, कोई भी समुदाय का हो, सबके लिए काम किया। लेकिन कुछ लोगों को तो बड़ा चिढ़ है हमसे भाई। हम लोग चाहे कितना भी स्कूल का काम, संस्थानों का काम किया, लेकिन कुछ लोगों को चिढ़ है। आज से 5 साल पहले और उसके पहले भी मांग करती थी, महिलाओं ने मांग किया शराबबंदी का। हमने कहा अगली बार आएंगे लागू कर देंगे, लागू कर दिया। अभी जो कुछ धंधेबाज लोग हैं, वही लोग लगा हुआ है कि किसी तरह से इसके खिलाफ माहौल बनावे, उकसावे धंधेबाज का। और उसके चलते हो रहा, हमको सब पता, एक एक चीज मालूम है। हम लोग तो सब दिन से काम किए हैं, जनता की सेवा करते रहे, एक जनप्रतिनिधि के नाते। और केंद्र में भी काम करने का मौका मिला तब भी, और राज्य में काम करने का मौका मिला तब भी। समाज के हर तबके के उत्थान के लिए और हर चीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है, इतना काम करते रहे, पहला बार से दूसरा बार और काम किया, दूसरा बार से तीसरा बार और काम किया। और क्या किया हम लोगों ने? शुरू में तो महिलाओं को 50% आरक्षण जनप्रतिनिधि वाले में, लेकिन इस बार क्या कहा, 35% महिलाओं को आरक्षण दिया सरकारी सेवाओं में। उसके पहले दिया पुलिस बल में। अब आप देखिए, पहले कहीं महिलाएं दिखती थी पुलिस बल में, लेकिन आज आप बिहार के किसी कोने में जाइए, पुलिस बल में आपको महिलाएं दिखेंगी। और इतनी महिलाएं दिखेंगी जितनी महिलाएं शायद ही किसी दूसरे राज्य में। तो सबके उत्थान के लिए काम हुआ। आप बताइए कितना जगह पर सब जगह से काम किया। यहां इस जिले की बात तो नहीं थी, जिन जिलों में भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, पर जो पॉलिटेक्निक संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, सबके स्थापना के लिए काम किया। कितना काम हुआ, कितने संस्थाओं का निर्माण हुआ, एक एक काम, स्कूल का निर्माण। और पता है, गांव के अंदर स्कूल तो दिखता नहीं था, अब आप किसी गांव में जाइए, साफ दिखता है कि यही स्कूल है। और उसके लिए हम लोगों ने शिक्षा समिति के माध्यम से ही काम करवाया।
और एक एक काम जो करवाते रहे, आगे तक करवाते रहे। और अब तो इस बार जो हम चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के और उत्थान के लिए काम, जो लोग आगे गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, उन परिवार के बच्चे बच्चियों की मदद के लिए हम लोगों ने 4 लाख रुपए की सहायता स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में शुरू करवा दिया। जो आगे नहीं पढ़ना चाहता, काम की तलाश में घर से बाहर निकलता है, उसको 2 साल 1,000 रुपया महीने का मदद, स्वयं सहायता भत्ता योजना। और तीसरी बात, सब लोगों को जो आगे नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब तक उसको कंप्यूटर पर काम करना नहीं आएगा, कोई काम नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हमने कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की और कंप्यूटर सीख पर काम करना सीखा। 10 लाख युवक युवतियों ने 4 साल के अंदर और पूरे बिहार में ये ट्रेनिंग ली। कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, एक एक चीज को सिखाया है साहब। और ये सब काम करते चले जा रहे हैं हम लोग। और इसके अलावे हम लोगों ने क्या कहा था, बिजली की क्या हालत थी, अरे शहर की बात, शहर में भी कम बिजली, गांव की बात तो भूल जाइए। और उसके बाद हम लोगों ने बिजली की व्यवस्था बेहतर बनाना शुरू किया और अंत में हमने ऐलान किया हर घर बिजली पहुंचाएंगे। और जो दिसंबर 2018 का लक्ष्य था, 2 महीना पहले अक्टूबर 2018 में हमने बिजली पहुंचा दिया। अब बताइए कितना बिजली लोगों को, कितना बिजली की खपत है। अब तो खेती तक के लिए बिजली पहुंच रहा है। और पहले खपत था, राज कर रहे थे 15 साल से लोग, बिजली की खपत थी 700 मेगावाट और आज अब बिजली की खपत बिहार में है 6000 मेगावाट। ये जान लीजिए। एक एक काम, हर घर नल का जल, 83% काम पूरा। अगले महीने 2 महीने में हर जगह नल का जल पहुंच जाएगा। हर घर शौचालय, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये सब काम। और हम सदैव कहते रहे, अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, तो जितनी बीमारी होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये सब काम हम लोग करते रहे। तो किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जाते हैं तो कौन सा काम हम लोग नहीं करवा रहे हैं। हर तबके के उत्थान के लिए आप जरा देख लीजिए, सबके लिए जो विशेष पहल करनी है। अब जो काम मिले लोगों को, क्या किया हम लोगों ने साहब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता, ताकि वो कोई ना कोई व्यापार करे, किसी न किसी तरह का काम शुरू करे। और इसके लिए हम लोगों ने प्रारंभ किया 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का ऋण, उसमें कोई किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगे। तो एक एक काम जो हम लोग कर रहे हैं, हर प्रकार से काम कर रहे हैं। अब औद्योगिक नीतियों में हमने सुधार लाया है कि किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़े। तो एक एक काम हम लोग करते रहे हैं। आप जरा बताइए, पहले क्या होता था, आपदा के बारे में कोई ज्ञान था, कभी कोई मदद मिलती थी? और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, हमने एक एक चीज के लिए एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सब बनाया। और आज जबकि कुछ होता है, इस बार भी कितना हुआ है, कितना नुकसान पहुंचा है, और हम लोगों ने जो भी है मदद करने की पूरी कोशिश की है। आप जान लीजिए, आप सब लोगों को हर प्रकार से सहायता के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि कितने तरह से इस बार जो काम हुआ। आप जान लीजिए 19 जिला प्रभावित हुआ। इस बार जो जून और जुलाई में 19 जिला प्रभावित हुआ, 92,63,000 की आबादी प्रभावित हुई। सबके लिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया गया। राहत पैकेट बांटे गए। ये हम लोग प्रारंभ से कर रहे हैं, हम इस बार का याद करा देना चाहते हैं। और बाढ़ राहत शिविर चलाए गए, सामुदायिक रसोई केंद्र खुले गए। बाढ़ के दौरान एक दिन में 10-10 लाख लोगों को भी, अलग लोगों को राहत केंद्र में खाना खिलाया जा रहा था। हर प्रकार से काम करने की कोशिश की है। और जान लीजिए, जितना भी
लोग आ रहे थे, चाहे वो रसोई केंद्र पर आए या राहत केंद्र पर आए, सब जगह ये कोरोना की बीमारी थी। हमने तय किया कि सब जगह जांच होगी। अगर जांच नहीं करेंगे तो एक आदमी के चलते अनेकों लोगों को इसकी बीमारी होगी। सब जगह पूरे के पूरे जांच कराया। एक एक काम को देखिए, हम लोग किस तरह से हर समय हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, कोई कष्ट में न रहे और उसके लिए काम करने की कोशिश करना। और जान लीजिए, पहले कहां मिलता था जी? किसी को राहत मिलता था, ग्रेटर रिलीफ मिलता था। हमने अब लोगों को, जो पीड़ित परिवार है, 6,000 रुपया देना शुरू किया। और इस बार जान लीजिए 24 अक्टूबर तक हम जो आंकड़ा आपको दे रहे हैं 2020 तक 22,23,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6,000 रुपए की दर से 1,334 करोड़ रुपया प्रदान किया गया है। और उसके बाद जो फसल की क्षति हुई है उसके लिए 970 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। ये चूंकि चल रहा है चुनाव का दौर, तो उसकी अनुमति लेकर के ही कोई काम आगे बढ़ सकता है, आयोग की अनुमति से। लेकिन हम लोगों ने सब चीज की व्यवस्था की। तो आप बताइए, पहले कोई राहत का काम होता था? किस तरह की कोई बात होती थी? हम लोगों ने एक एक चीज को देखा है। और आपको मालूम है, हम तो याद करा देना चाहते हैं, और बच्चे जान लें, 2008 में कोसी त्रासदी आई थी। उसके पहले तो 2007 में जो बाढ़ आया था, 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। यहां के लोग भी थे, हम हर जगह घूमे थे। और 2008 में जब कोसी त्रासदी आई, और मालूम है पूरे देश में बिहार के बारे में कितनी खबरें छपी, और जो हम लोगों ने काम किया, एक एक जगह कोई कल्पना नहीं कर सकता था। कोसी कमिश्नरी में एक एक जगह हम 10-10 हजार आदमी को रख करके उनके लिए सारा इंतजाम किया। और जो लोगों को देखा गया, आपको मालूम है, उसके बाद इस देश के जितने भी प्रमुख, चाहे वो मीडिया के लोग हों, इन सब लोगों ने एक एक बात का अध्ययन किया और पूरे देश में प्रकाशित किया गया। और कितने तरह का अवार्ड बिहार को दिया गया, बेस्ट अवार्ड देने के लिए, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार देने के लिए लोगों ने काम किया। तो भाई देखिए, हम तो काम करते रहे हैं, हम तो याद दिला देते हैं लोगों को अच्छी तरह कि जिन लोगों को किसी काम का अनुभव नहीं है, सचेत रहिएगा। और यहां पर हम लोगों ने प्रारंभ से काम ही किया, और अब आगे दीजिएगा मौका तो और काम करेंगे। अब जैसे हम लोग आपको बता देना चाहते हैं कि अभी हर घर तक बिजली पहुंचा दिया, अब आगे मौका दीजिएगा तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगा देंगे। रात में अपने घर का बिजली बुझाइएगा, पूरे गांव में रोशनी रहेगी, ये करवा देंगे। हम जो जो काम करवा रहे हैं गांव में, वो सब का अनुरक्षण, साफ सफाई, ये सब का इंतजाम करवाएंगे। कि खाली हम लोगों को पीने का पानी पहुंचा दे, उससे नहीं होगा। पानी पहुंचे सबका, सही में स्वच्छ पानी हमेशा जाता रहे। एक एक चीज को देखना, तो हर चीज के लिए एक एक कार्रवाई हम लोग करेंगे। और जान लीजिए, हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देंगे। और जितना सड़क गांव को जोड़ने के लिए बन रहा, उसके अलावे कई गांवों को जोड़ते हुए बड़ी सड़कों से जोड़ने के लिए और सड़क बनवाएंगे। शहर और बाजार में सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा, लेकिन उसके बाद भी दिक्कत नहीं हो, बाईपास सब जगह बनाएंगे। अभी कुछ जगह बाईपास बन रहा है, हम हर शहर हर बाजार में बाईपास बनवाएंगे। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा, वहां पर सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवा देंगे। ये जान लीजिए, एक एक काम हम लोग करेंगे। और जो हमने आपको बताया कि अभी जो तकनीक नया विकसित हुआ है, उन सब चीजों के प्रशिक्षण का भी इंतजाम हम लोग करवाएंगे। हर जिला में मेगा स्किल सेंटर। आप सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना सीखने से नहीं, बहुत सारा टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, सब चीज का ज्ञान चाहिए। सब लोगों को काम करने का बेहतर अवसर मिले, इसके लिए ये सब काम कराएंगे। तो आप जान लीजिए, आगे मौका दीजिएगा, हम लोग तो इतना ही सब काम करेंगे।
और यही नहीं, पशुपालन करते हैं उनके स्वास्थ्य पर, चिकित्सा पर भी ध्यान देंगे। 8 से 10 पंचायत में पशु चिकित्सालय और जो नई तकनीक है हर गांव तक पहुंचा देंगे। अगर किसी का पशु भी बीमार है, खबर तुरंत दे सकते हैं, चिकित्सक देखेंगे और इलाज के लिए जो दवा चाहिए वो भी सरकार उपलब्ध कराएगी। तो मनुष्य के साथ साथ पशुओं के लिए भी काम करेंगे। और कृषि के क्षेत्र में कितना काम हो रहा, अभी आपको बता रहे थे जल जीवन हरियाली अभियान की बात संजय झा जी। कृषि के क्षेत्र में तो कृषि रोड मैप पर काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में दुगना से ज्यादा हम लोगों के यहाँ उत्पादकता बढ़ी, उत्पादन बढ़ा। लेकिन अब इसके बाद साथ साथ हर जिले में एक काम होता रहेगा निरंतर कि मौसम के अनुकूल खेती होनी चाहिए। तो मौसम के अनुकूल खेती के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए, उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। 8 जिला में काम शुरू, बाकी सब जिले के लिए हम लोगों ने सैंक्शन कर दिया है, स्वीकृति दे दी है और वो काम होगा। तो आप जान लीजिए, एक एक चीज के लिए आजकल लोग बोलता है, लेकिन बिहार के लोगों में कितनी जागृति आई है। हमने पर्यावरण के प्रति इनको जागरूक किया, जल जीवन हरियाली अभियान में आह्वान किया, मानव श्रृंखला बनेगी। और जरा बता दीजिए कितनी बड़ी मानव श्रृंखला बनी, 5 करोड़ 16 लाख से लोग ज्यादा, आप लोगों ने शिविर में भी ज्यादा लोग उसमें शामिल हुए। बोलिए 19 जनवरी को ऐसा दुनिया में कहीं हुआ है? कहीं दुनिया में नहीं हुआ। इसीलिए इसकी खबर जब यूनाइटेड नेशन तक पहुंची तो उन लोगों का पत्र आया कि आपकी बात बिहार के बारे में सुनना चाहते हैं। हमने लोगों को सुना दिया 24 तारीख को, पिछले महीने 24 सितंबर को, और उसमें हमने राष्ट्रपिता बापू के बारे में बता दिया कि बापू ने क्या कहा, ये धरती सबकी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकता है। ये बात हमने बापू का ये कथन सुनाया। अब आप सोच लीजिए, मौका दीजिएगा तो हम तो समाज में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना के माहौल को कायम रखेंगे और इसके लिए काम करते रहेंगे। सबके कल्याण के लिए काम करेंगे, सब इलाके के उत्थान के लिए काम करेंगे। तो आपके बीच में आए हैं यही संवाद लेकर के। अब चुनाव होने वाला 3 तारीख को, अगले महीने, तो उस दिन आप सबका वोट मिले और हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं जमाल साहब, तो तीर छाप के बगल का बटन देकर के विजयी बनाइए। हम तो यही अपील करने आए। तो हम क्या उम्मीद लेकर के जाएं? अरे इनको वोट मिलेगा, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इनको वोट दीजिएगा तो हम इनको जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए। तो आपकी इजाजत से हमने जमाल साहब को जीत का माला पहना दिया। अब ये आपका कर्तव्य है कि 3 तारीख को वोट है, एक एक वोट इनको दे करके विजयी बनाइए, ताकि बिहार को हम लोग आगे बढ़ाएं और फिर काम करने का मौका मिले। जिसके बारे में हमने चर्चा की उससे भी ज्यादा काम हम लोग करेंगे और बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में कामयाब होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने ध्यानपूर्वक बात सुना, इसके लिए मैं आप सबको पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से आभार। अब हम अध्यक्ष जी से आग्रह करते हैं कि धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। आज जननायक कर्पूरी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आलोक नायक जयप्रकाश नारायण के राह के राही और भारत सरकार से लेकर राज्य बिहार के तकदीर और तस्वीर को बदलने वाले जनता दल यू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रद्धेय मान्यवर आदरणीय नीतीश कुमार जी और जल संसाधन मंत्री आदरणीय संजय कुमार झा जी और उपस्थित हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष और सभी सम्मानित लोग यहाँ जो उपस्थित हुए, हमारा जो नेता का
आह्वान है, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब मदीने का सबब है और मैं नमदीदा जब भी अफसुरदा कि मैं नमदीदा जात का नहीं जमात का राजनीति करने वाला का नाम आदरणीय नीतीश कुमार जी है। आप सभी लोग इस बात को सुने, इसके लिए हृदय से साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मान्यवर नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और संजय कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर। जो भैया करके दिखाया चुनेंगे उसी को, जिसको चुनेंगे उसी को, जिसको चुनेंगे उसी को, जिसको चुनेंगे उसी को। जिंदाबाद हरमन बोल रहा है, अरे काका बोल रहे हैं जिंदाबाद है, अरे पिंकी बोल रही है, अरे सड़कें बोल रही है, अरे नौकरी बोल रही है, नौकरी बोल रही है, बोल रहा है जिंदाबाद। अरे देखे